मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज विश्व व्यापार संगठन की संरचना व कार्य के बारे में चर्चा करूंगी। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। इसका कार्यालय जिनेवा में है। इस कार्य WTP के क्या उद्देश्य था, WTO का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो उद्देश्य था वो था कि व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क आदि इन ये जो सब बाधाएं थी इनको कम करना था। इसके अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करना जिससे रोजगार के अवसर बने और उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से लाभ पसंद या कम कीमत पर उठा सके। मतलब हर तरह से, मतलब विश्व व्यापार में वृद्धि हो, व्यापार में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, विश्व व्यापार में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम करना है और मतलब निवेश को प्रोत्साहित करना है जिससे निवेश होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को एक जो भी उसकी पसंद की वस्तुएं प्राप्त होगी कम कीमत में प्राप्त हो सकी। इस तरफ का जो WTO का उद्देश्य रहा है। इसके अतिरिक्त अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, जैसे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी और डंपिंग उत्पादों की लागत कम कर देना। इसके अतिरिक्त WTP के समझौतों सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं गृह के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने की अनुमति देते हैं। हालांकि तो ये सब जो कार्य विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य था वो विश्व में व्यापार को बढ़ाना था, व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना था और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना था जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो, निवेश में वृद्धि हो जाए रोजगार में वृद्धि और उपभोक्ताओं को एक उत्तम क्वालिटी की वस्तुएं कम दर पे प्राप्त हो सके। या तो ये सब WTO का उद्देश्य था। अब इनकी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी संरचना किस प्रकार की है, तो इसकी जो है इसमें है मंत्री स्तरीय सम्मेलन रहता है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है, सामान्य काउंसिल होती है, व्यापार नीति समीक्षा निकाय है, विवाद निपटान निकाय है और वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार परिषद है। ये इसकी संरचना है जिसमें इस तरह का होता है। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है यह WTO का साक्षी निकाय है। ये संगठन की रणनीति दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। सामान्य काउंसलिंग के अंतर्गत इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। ये WTO के प्रतिदिन के कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त व्यापार नीति समीक्षा निकाय उग्रवे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। ये सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं। विवाद निपटान निकाय जिन देशों के बीच व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है उससे संबंधित ये उसका समस्या का समाधान करते हैं और जो है समस्या का समाधान कर उस मतलब अपने सही ढंग से वो कार्य कोई काम जो करना है वो सही ढंग से हो सके इसकी समीक्षा करते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं पर में व्यापार पर परिषद ये वस्तुओं जैसे कपड़ा और कृषि और सेवाओं में व्यापार पर हुए विशेष समझौतों के विवरणों की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। ये जनरल काउंसिलिंग के जनादेश के तहत काम करते हैं। इसमें
सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। तो ये जो WTO की जो संरचना थी, जिसके अंतर्गत मंत्री स्तरीय सम्मेलन शामिल है, सामान्य काउंसिलिंग, व्यापार नीति समीक्षा निकाय, विवाद निपटान निकाय, वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद शामिल होते हैं। अब ये किस प्रकार से अपना कार्य का संपादन करते हैं, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, मतलब जो उद्देश्य है उसका आधार पर ये अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इसके जो हम सब लेंगे, WTO अपने सदस्य देशों द्वारा संचालित है। अपनी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए ये बिना अपने सचिवालय द्वारा काम नहीं कर सकता। अब व्यापार वार्ता के संबंध जो है, WTO समझौते वस्तुओं, सेवा एवं बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं। यह उदारीकरण के सिद्धांतों और अनुमित अपवादों की व्याख्या करते हैं। इसमें व्यक्तिगत देशों की कम सीमा शुल्क, टैरिफिक और अन्य व्यापार बाधाओं के प्रति प्रतिबद्धता एवं सेवा बाजार को खोलने एवं उसे खुला रखना शामिल है। विवादों के निपटाने के लिए ये प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। ये समझौते स्थायी नहीं होते, समय समय पर बातचीत के द्वारा बदलते रहते हैं। कार्यान्वयन और निगरानी का जो कार्य करता है, WTO समझौतों के तहत सरकारों को लागू कानूनों एवं अपनाए गए उपायों के बारे में सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने की कोशिश करता है। WTO के कई परिषद और समितियां इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि इन नियम का पालन किया जा रहा है कि नहीं। विवादों को निपटाने का भी कार्य ये करता है। यदि किसी देश या किन्हीं देशों को लगता है कि समझौते के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वे उस विवाद को WTO में ले जाते हैं। व्यापार क्षमता का निर्माण। WTO के समझौतों में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें समझौते और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक समय, उनके व्यापार अवसरों को बढ़ाने के लिए उपाय और उनके व्यापार क्षमता के निर्माण, विवादों से निपटने और तकनीकी मानकों को लागू करने में मदद करने के लिए समर्थन देना शामिल है। WTO सहयोग को बढ़ाने एवं संस्था की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मीडिया, आम जनता से WTO के अलग अलग पहलुओं एवं चालू दोहा वार्ता पर नियमित तौर पर बातचीत करता है। तो इस प्रकार से जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, वो विश्व में व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए जहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो और प्रतिस्पर्धा के आधार पर, मतलब एक तरफ तो निवेश में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिला, और दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा हो, और प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो लोगों को है, जो विश्व के लोगों को है, वो अच्छी उत्तम क्वालिटी की वस्तु सस्ते दाम पे मिल सके, इसका ये प्रयास रहा है। साथ साथ विकासशील देशों के विकास के लिए भी ये हमेशा प्रयासरत रहा है। धन्यवाद।